ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਜ ਹਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ और अपनी मन्नत दसो, मत्था टेको। जब ਤੁਹਾਡੀ मन्नत पूरी हो तो यहाँ पर दोबारा आओ। सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई आज थोड़ी कोशिश करी है पंजाबी बोलने की। हम पंजाब में जा रहे थे, 2-3 दिन वहाँ रह गए तो उनकी थोड़ी घनी नकल सी करी। तो आपने जलंधर अमृतसर टूर का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा वो लोग का, आशा करते हैं। एक बार फिर तय आप सभी का सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यहाँ पर ये म्यूजियम था, पार्टीशन म्यूजियम नाम था इसका, जो 1947 में भारत और पाक विभाजन हुआ था उसके ऊपर आधारित था। ये आप देखने लग रहे हो, मैं और मेरा भाई फिर यहाँ पर 10-10 रुपये की टिकट थी, लेकर टिकट हम पहुँच जाते हैं। इसके अंदर यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड तो था नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत वीडियो हमने ज़रूर बनाई आपको दिखाने के लिए। ये अपना 1947 से पहले का जो सारा पाकिस्तान था उस वो दिखा रखा है। और भारत पाक जब विभाजन हुआ तो कैसे लोग यहाँ आए और यहाँ के वहाँ गए, उसको आधार पर वो चीज़ें दिखाई गई हैं। और 1947 के जिसने लोगों ने जब विभाजन देखा उनकी वीडियोग्राफी करके उनके दर्शाया गया है। ये जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी दिखाए गए हैं, स्वराज की मांग करी गई थी, कांग्रेस के अधिवेशन दिखाए गए हैं, कई लाहौर अधिवेशन और कई तरह के। ये देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं सारे। ये पेड़ वगैरह भी दिखाए गए हैं वहाँ। जब क्या प्रकृति का मौसम भी दिखाया गया है, कैसी जब प्रकृति होती थी, कैसा रहन सहन होता था, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और ये देखो आगे आ गया 1947 का नक्शा, जब भारत और पाक विभाजन हुआ, इधर भारत बना दिया गया, उसके बगल में पाकिस्तान है। और ये फिर सारे का अंग्रेज़ों का राज भी दिखाया गया है। और ये देखो ये एक सीनरी में दिखाया गया था, कैसे बच्चे रो रहे हैं, माताएं बिलख रही हैं, क्योंकि किसी के बच्चे वहाँ रह गए थे, किसी के घर वाले इधर रह गए थे। तो एकदम जब बहुत ही मातम का माहौल भी छाया हुआ था जब दोनों देशों का विभाजन हुआ। और ये जो उस समय का हाल दिखाया गया है। और चाकी भी दिखाई गई है, पुरानी पाटों वाली चाकी, छोटी चाकी, ये छोटी ईंटों की हल्ली दिखाई गई, कैसे ऐसे घर होते थे। ये देखो पीतल की डेगची म्यूजियम में रखे गए हैं, सारी चीज़ें संवार के। देखो ये चाकी हमारी दादी अरबी यूज करती थी, अब तो बिजली की आ गई हैं सारी चीज़ें। देखो ये बस वगैरह, ये इस सीनरी में आप देख रहे हैं, ये रेल जब पाकिस्तान से लाहौर से आई थी उस समय का वीडियो है। ये न वीडियोग्राफी करके बड़ी स्क्रीन पर लगा रखा है, कैसे रेल के इंजन पर भी कितने कितने लोग बैठ के आए हैं, उनका सारा सामान वगैरह। ये सिलाई मशीन दिखाई गई है, इनके आगे पर्चे लगे हुए थे कागज़ पर लिख करके कि ये उस द्वारा यूज करी गई उस समय, ये पेटी उस द्वारा यूज करी गई, ये बक्सा उस द्वारा यूज किया गया, ये सभी के नाम लिखे गए थे बाकायदा सारी चीज़ों के। ये ट्रेन आप देख रहे हो कैसे भर भर के आ रही है लोगों की, यहाँ से वहाँ गए थे, वहाँ के यहाँ आए थे, कैसे अफरा तफरी मची हुई है लोगों में, सारे सामान की, किसी का जान माल की भी बहुत ही हानि हुई थी दोनों देशों के बीच में उस समय जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ। उसी के आधार पर ये म्यूजियम वहाँ पर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के आप जाओगे तो उसके पास में ही बना गया है। गोल्डन टेम्पल जाओ तो इस म्यूजियम को देखकर ज़रूर आओ, इससे हमें ज्ञान होता है कि कैसे भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ। मैंने तो देखा नहीं और पीढ़ियों ने देखा। ये तलवारें, राजाओं की तलवार दिखाई गई हैं। ये अंदर भगत सिंह जी की भी फांसी वगैरह, ये चीज़ें भी दिखाई गई हैं इस म्यूजियम के अंदर। इससे सारा हमें ये ज्ञान होता है कि कैसे भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ था आज़ादी के 1947 के समय। हमारा तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस है। और पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये खड़ाऊ दिखाए गए हैं, किसी राजा के या भगवान के हैं। ये ऊपर भी बनाया गया था थोड़ा बहुत। ये देखो हम दोनों भाई अपना चढ़ के पड़काड़ा में मखा भाई आज तो सारा ही देख कर चलेंगे, टिकट तो ले ली। फिर आगे जलियांवाला बाग दिखावांगे, आपने सारा बाजार दिखावांगे। अमृतसर में आज हम पहुंच रहे हैं, हमारा जालंधर से फिर हमें शाम को अमृतसर चले गए थे ट्रेन में बैठकर है, वो आपने फर्स्ट पार्ट में सारी चीज़ देख ली होंगी। यो म्यूजियम में देखने लाग रहे हो आप सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल पे। भाई वाह थोड़ी सी पंजाबी बोली थी, उसकी हंसी तो करियो ना।
और कमेंट में बताइए किसी की बोली गई है। वो लोग शुरू करा जे बोली थी मैं सारा पंजाब का वो लोग है ये अमृतसर का, तो थोड़ी बहुत पंजाबी भी जरूरी है, थोड़ी सी एक्टिंग तारी थी उनकी। क्यों हम 3 दिन रह के आए वहाँ पे, जालंधर रुके, वहाँ भी सब पंजाबी बोलने थे, और अमृतसर में तो बिल्कुल ही पंजाबी पंजाबी। ये सिर दिखाया गया है किसी उसी समय का, ये लोस्ट होमलैंड, हमने अपनी ज़मीन खोई भारत या पाकिस्तान में थी जो वो कब्जा कर लिया है। वे जम्मू कश्मीर पर भी आधा कश्मीर हमारा ले रखा है पाकिस्तान ने। ये वस्त्र दिखाए गए हैं जो उस समय की औरतों के द्वारा दान किए जाने वाले। या आखिरी में ये फीडबैक का पेड़ था, इस पे पत्ते से लटका रखे थे प्लास्टिक के, कि आपने कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा ये म्यूजियम देखने के बाद, उसमें फीडबैक लिख करके टांगना था। हमने औरों के भी पढ़े और फिर खुद का भी फीडबैक लगाया। ये देखो एक स्क्रीन पर, छोटी स्क्रीन पर सारे जो अमृतसर के तीर्थ स्थान हैं और गुरुद्वारे हैं उनके बारे में दिखाया गया था। फिर मैं चलो इसकी भी वीडियो कैप्चर कर लेते हैं। ये गुरुद्वारा तला साहब दिखाया गया है, ये अमृतसर की पंजाब की बहुत ही सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। माता कुलन देवी गुरुद्वारा, ये देखिए भैया आगे आगे परेड सेरेमनी, रिट्रीट सेरेमनी बोली जाती है, बाघा बॉर्डर पर रोज शाम को होती है। ये बाघा अटारी बॉर्डर की लोकेशन दिखाई गई है, लाहौर के पास वहाँ पर है, पर अमृतसर से 28 किलोमीटर दूर पड़ती है ये। तो हम वहाँ तो जा नहीं पाए थे क्योंकि उसका समय हो चुका था, हमारी ट्रेन ही 5 बजे पहुँची थी, थोड़ी सी लेट हो गई थी वो अमृतसर, और 5:15 बजे 5:15 पर रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो जाती है, और तब जाते तब तक हम वो ख़त्म हो चुकी होती, फिर कोई जाने का फ़ायदा नहीं था, इसलिए हम वहाँ तो गए नहीं। ये देखो स्क्रीन के माध्यम से हमने आपको ये भी दिखा दी है, वहाँ कहीं रह नहीं जाए कुछ भी। ये रिट्रीट सेरेमनी आपने देखी, फिर म्यूजियम से बाहर निकल के हम देखने लग गए यो सारा प्रोग्राम है। यो आगे मेला सा लग रहा था, ये गाड़ी थी चलान की, ये बच्चों के चलाने के टॉयज थे, ये मिक्की माउस में हवा भरने लग रहे थे आड़े। फिर ये सारे बात यह है, सारे लाल ईंटों से, लाल पत्थर के बने हुए ही सारे दुकान थी, अंग्रेजों के समय की बनाई हुई सारी मार्केट है अमृतसर में। आप अमृतसर बहुत ही घूमने टूरिस्ट, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। और सबसे अच्छी चीज़ है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर है, जहाँ पर मन को इतनी शांति मिलती है कि पूछो ही मत। यो फिर आगे दिख गया था हमने एक इलेक्ट्रिक सिटी, ये होटल था, इसमें रेस्टोरेंट था, बैरिस्टा रेस्टोरेंट कैफे था। ये इसमें जाकर फिर हमने वहाँ कुछ भूख लग रही है बचल कुछ खा के आवेंगे, फिर बैठ कर भीतर देखा हो तो बहुत बढ़िया सोफे साफे तो बढ़िया घाल रहे थे। फिर हमने अपना ऑर्डर दे दिया, इतने चश्मे ला के चलो वहाँ वीडियोग्राफी करते हैं। फिर फोटो फाटो उतारने लगे दोनों भाई, इन हमारा इतना बना दिया ऑर्डर। फिर हम खाकर ऑर्डर आपने दिखावांगे यही बात गए सारा। ये जैसे क्या, ये इसमें चाइनीज फूड का रेस्टोरेंट था, ये अपनी पेस्ट्री, मोमोज, फिंगर चिप्स वगैरह का, तो हमने भी अपने मोमोज बनवाए थे। ये देकर ऑर्डर फिर हम बैठ गए थे। शाम के बज चुके हैं, 6 बजने वाले हैं। अब हम जलियांवाला बाग देखेंगे आगे जाकर ने, आपने सारा अमृतसर का सारा टूर घुमाओगे। व्लॉग में बने रहो हमारे साथ, व्लॉग को करो लाइक, शेयर करो, कमेंट करो, और छोटे भाई सौरभ भाई का आपने का साथ दो, व्लॉग चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करो। ये आगे पहुँच गए थे, जूतियों की बहुत ही बड़ी दुकान थी, ये फेमस दुकान थी अमृतसर में जूती की। तो हमने भी अपनी एक जोड़ी जूती लाए, हम भी अपनी देखो पैर पैर के देखने लग रहे हूँ पाए हमें, मखा याद दिखा दे भाई, याद दिखा दे को 10 जोड़ी जूती खिंडवा गई 30 की। फिर ये हवेली होटल था, वहाँ पे हवेली होटल हमारे हरियाणा में भी अब तो बहुत से अपने हरियाणा में बन चुके हैं, और पंजाब में तो पहले के ही होटल हैं, वो अंग्रेज़ों के समय के उसको ही संजो कर रख रखा है उन्होंने, आज़ादी से पहले के ही हैं, 1947 से पहले के। वो पंजाब में पहले पंजाब और हरियाणा एक ही होता था, संयुक्त राज्य पंजाब बोला जाता था। हमारा हरियाणा और पंजाब 1966 में अलग अलग हुए थे, 1 नवंबर 1966 को हम हरियाणा दिवस मनाते हैं। यह अपना फोटो किसी लागी मारिया का कैमरे में फोटो उतरे थी, मायका का फोटो हम भी तरवा लिया, कमेंट में जरूर बताइयो फोटो किसे के लागे। और यह आप देखने लग रही हुई बागे सारा बाजार, अलग अलग सूटों की दुकान थी, बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग डिजाइन के, क्योंकि फैशन में पंजाब हमसे बहुत ही आगे है हरियाणा से। और ये हमारे सामने फिर सारी मार्केट घूमी, शाम को वहाँ पे पहुँच गए थे अमृतसर। गोल्डन टेम्पल के चारों ओर के ही ये मार्केट है, ये
सूटों की दुकान है, बहुत ही साड़ियों की दुकान थी, अलग अलग ज़्यादातर जूती की दुकान थी, जूती के शोरूम ज़्यादा थे, चमड़े की जूती अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग रेट की, बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी यहाँ पर सामान की हमने मिली। हमने भी बहुत सारा सामान लाए थे। ये साड़ी वगैरह की दुकान देखने लग रहे हो आप, और बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट थी, सारी मार्केट हम घूमे फिरे। ये सूटों की दुकान है, देखो देखने लग रहे हो आप। सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमृतसर की गोल्डन टेम्पल की चारों ओर की मार्केट आप देखने लग रहे हो। ये देखो ज़्यादा कड़ों की भी ज़्यादा दुकानें थी, क्योंकि पंजाब सरदार जो खालसे होते हैं वो कड़े वगैरह पहनते हैं, कटार रखते हैं, तलवार जिसको छोटी कटार कृपाण बोलते हैं, उनकी भी बहुत ही सारी दुकान थी। और जितनी भी दुकानें थी उनके अलग अलग प्रकार की सभी दुकानें थी। ये देखो महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा थी। ये आगे फिर हम पहुंच गए जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग का समय हो चुका था, इसका गेट बंद हो चुका था, 7 बजे बंद हो जाता है। तो कभी आप जाओ तो शाम को 6 बजे के करीब जाकर आप देखो जलियांवाला बाग। हम तो देख नहीं पाया, लाल सी बिल्डिंग दिख रही है जलियांवाला बाग की, ये पंजाबी में लिख रखा है जलियांवाला बाग। फिर इसके साथ में ही था ये माता कूलन देवी ठाकुर जी का एक मंदिर था छोटा सा। मैं चलो इस मंदिर में तो माथा टेकी लेते हैं। इस मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पर पुजारी जी लाग रहे थे अपना आरती करने, आरती का समय हो गया था। मैं चलो आरती के टाइम पे पहुँच गए हम भी, बहुत अच्छी बात हुई है भी। फिर हम करवा कर दोनों भाई आरती, फिर आगे पहुँच जाते हैं। ये आगे फिर खाने पीने की दुकान थी, ये हमें देखने को मिली वहाँ पर अमृतसर पंजाब में, कि जिस चीज़ की दुकान चल रही है, एक एक गली है जो दुकानों के मार्केट की गलियां हैं, एक एक चीज़ की दुकान, दोनों साइड एक ही चीज़ की दुकानें देखने को मिली हमें। वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। जूती की दुकान है तो दोनों साइड जूती की दुकान होंगी, कपड़े की दुकान है तो दोनों साइड कपड़े की। एवं इस मंदिर से निकल के आपको आगे दिखावेंगे, ये खाने पीने के मसालों वगैरह की दुकान है। फिर आगे होटल हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े होटल हैं, स्वीट्स कॉर्नर हैं। और वहाँ पर सारी दुकानें दोनों साइड एक ही चीज़ की दुकान थी। यहाँ पर रूम थे, हमें रूम तो फिर लेना नहीं था, हमने तो गोल्डन टेम्पल के दर्शन करना थे तो वहीं पर रूम बुक कर रखा था अपना। ये देखो अलग अलग प्रकार के अलग अलग होटल हैं, पंजाबियों के होटल हैं, अमृतसरी नान है फेमस होटल, दोनों साइड एक ही चीज़ की दुकान है। फिर हम पहुँच गए, बैठ के एक होटल में, हमने भी भूख लग रही थी। फिर यो हमने बनवाई यहाँ पर चाप, अपनी चाप खाकर है बढ़िया ही। देखो पंजाबी पहनावा दिखा रखा है, नाचते दिखा रखे ये पंजाबी खंड का बांध कर है। फिर हम दोनों भाई बैठ गए थे। मखा बोला चश्मा दे, चश्मा लाऊं मैं, चश्मा लाने खातिर ले रखा है। ये देखो हमने बनवा ली थी चाप। और लो जी, जिसका आपने भी इंतजार था और हमने तो बेसब्री से इंतजार था ही। 3 दिन के भाग रहे थे, चल रहे थे पेपर देकर ने भी, अपने बाजलूज का ने ट्रेन पकड़ी, ट्रेन भी लेकर लाग रही थी। तो अब शाम के बज चुके हैं, 9 बजने वाले हैं करीब करीब। हम पहुंच जाते हैं श्री दरबार साहिब गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब। ये देखो बाहर का यो आंगन है, यहाँ पर सभी कितने आराम से आराम कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर बहुत ही हमारे मन को भी शांति मिली, और लाखों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु थे। फिर भी इतने आदमी होने के बाद भी जरा सा भी शोर नहीं था, केवल उनके स्पीकर की आवाज़ आ रही थी, जिसमें गुरुवाणी चली हुई थी। अंदर बैठे जो उनके गुरुओं के वचन सुना रहे थे महाराज लोग, उनकी वाणी चली हुई थी। फिर अंदर जाने से पहले बोले भाई जूता घर में जूते जमा करवाओ। फिर हमने ये जूते अपने यहाँ पर जमा करवा दिए और इनका ले लिया टोकन। लो जी, हमने कर ली है एंट्री। आप भी मत्था टेको, अपनी मन्नत मांगो, जब आपकी मन्नत पूरी हो जा तो आकर ने और यहाँ पर दोबारा आओ दर्शन करने। बहुत ही शांति मिली। ये देखो, ये जो सोने का मंदिर है, स्वर्ण मंदिर बोला जाता है, सोने की परत चढ़ी हुई है भित्तों के ऊपर, बहुत ही ऊंचे। देखो ये मंदिर है, देखो भाई स्वर्ण मंदिर श्री दरबार शाह गुरुद्वारा, दरबार शाह भी बोल रहे थे वो इसको। हम तो गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, केवल वो इसको दरबार शाह बोल रहे थे। जैसे हमारा हरिद्वार में गंगा को मानते हैं, इसी प्रकार ये यहाँ को मानते हैं। सिख जो हमारे पंजाबी भाई हैं, सरदार भाई, तो हमने भी यहाँ पर इसमें नहाने के भी फिल्टर लगे हुए थे,
पानी इतना अच्छा था, चाहे पियो नहाओ, जैसे हम गंगा में नहाते हैं और अपना घर पे भरकर लाते हैं गंगा जल, उसी प्रकार ये यहाँ से इस तालाब से पानी लेके जाते हैं, जल लेके जाते हैं। इसको अमृत बोल रहे थे, ये अमृत। और हमने भी स्नान किया, वहाँ पर मत्था टेका। सारा गुरुद्वारा आपको दिखावेंगे, घुमावेंगे। आप भीड़ देख सकते हो, शाम के 9 बज गए और आप भीड़ देख सकते हो। और सारी रात यहाँ पे इतने ही इंसान आदमी आते रहते हैं और जाते रहते हैं, मत्था टेकते हैं और आते रहते हैं। फिर हम भी नहा धोकर न लग गए थे लाइन में। ये देखो जी, मेन गेट आ गया है। अंदर की वीडियोग्राफी वो करने नहीं दे रहे थे कि अंदर बाहर वायरल नहीं करने देते हमें। बहुत ही वहाँ पर देखो इतना सोने का मंदिर था और पुलिस वाला एक भी देखने को नहीं मिल रहा था। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे मंदिरों में ही पुलिस आ जाती है जब भी थोड़ा बहुत ही मेला हो। वे खुद ही खालसे ही अपना इतना अच्छा अनुशासन बनाए हुए हैं वहाँ पर कि पुलिस को जाने की, पुलिस को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे खुद ही इतने स्ट्रिक्ट रूल बनाते हैं, जो रूल बना दिया। बैग जो सभी चीज़ें इंसानों की सुरक्षित रहती हैं। वहाँ पर जाते हैं जो श्रद्धालु, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता, किसी प्रकार का कोई चोर डकैत नहीं जा सकता। वहाँ पर नशा, बीड़ी, तम्बाकू का सेवन नहीं कर सकते हमें मंदिर के अंदर। ये चारों ओर की जो मेन मंदिर है उसकी कृपा, उसकी आपने परिक्रमा देखी। फिर ये हमें दर्शन करते करते सबसे ऊपर पहुंच गए थे। ये थोड़ा सा हलवे का प्रसाद मिलता है, सभी गुरुद्वारों में मिलता है, ये हरियाणा में भी और पंजाब में भी। फिर हमने भी लाग रही थी कड़ी भूख, अब चल पड़ते हैं लंगर की साइड। पूछते पूछते हम के कौन सा पहले जा रहे थे। हम फर्स्ट टाइम गए थे गुरुद्वारा दरबार शाह अमृतसर पंजाब में दर्शन करने के लिए, और आपने भी करे दर्शन। देखो टाइम हो चुका है 9:30 के करीब हम पहुंच जाते हैं अब जहाँ पर लंगर की व्यवस्था करी गई थी। बहुत ही बड़ा हॉल बना रखा था लंगर के लिए। देखो कितनी भीड़ लग रही है। और ये देखना आप लोग व्लॉग में कितने प्रेम से आराम से बैठकर सभी खाना खा रहे हैं। थोड़ी सी भी अफरा तफरी और गंदगी लेस मात्र। हम भी लेकर भोजन फिर अपनी करते हैं सोने की तैयारी, और आप सभी से लेते हैं आज्ञा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तो व्लॉग में वीडियो को लाइक करना भूलियो ना, और कमेंट जरूर करियो। आपकी मन्नत कमेंट में ज़रूर बताइयो। आप भी अपनी ज़िंदगी की बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर एक आध बार घूमने अमृतसर ज़रूर जाओ, क्योंकि मन की शांति के लिए हम बाहर घूमने जाते हैं और मन की शांति भरपूर मात्रा में वहाँ मिलती है। तो चलते हैं। सौरभ भाई की राम राम।